पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और क्यों ना करें, जब सब कुछ आप ही करते हैं और आपके वचन से हमें जानकारी मिलती है और पवित्र आत्मा आपके वचनों के अनुसार चलने की भी हमें सामर्थ देता है और हमारी अगुवाई करता है, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार जीने वाला जीवन है। हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपकी सामर्थ्य जो आपने पवित्र आत्मा दिया उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए प्रभु आपने सारा प्रबंध किया है। हमें उस प्रबंध को के अनुसार अपने आप को ढालना है, ताकि आपकी मर्जी आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में पूरी हो और हमारा जीवन आपकी महिमा के कारण उन्नति पाए और आपके नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी बढ़ाई हो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य और बढ़ाई के योग्य है। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला आपके साथ पवित्र आत्मा उन वचनों को बांटेगा, ताकि आपका माइंड परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना क्लियर हुआ है ये आप देख सकें। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन प्रार्थना में क्या बोलता है उस पर अगर हम ध्यान दें और यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुने और समझें, तो हमें ये अंतर पता चलेगा कि लोग आज जिसे प्रार्थना कहते हैं वो उनके मन में जो चिंताएं भरी होती हैं उसे परमेश्वर को बताने का प्रयास है। आज लोग प्रार्थना किसे कहते हैं? जो उनके पास चिंता के विषय होते हैं, जो समस्याएं हैं, उनका वर्णन प्रार्थनाओं में करते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें ये दिखाता और ये बताता, ये समझाता और ये सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिए हैं और उसका पुत्र ने आकर अपना प्राण क्यों दिया और उसके पुनरुत्थान से हमें क्या प्राप्त हुआ और पवित्र आत्मा के भेजने से वो हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। यदि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता तो परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया? जब हम इस संदर्भ में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम ये सोचते हैं, अर्थात ये मानते हैं, यदि हम परमेश्वर से अपनी समस्याओं को बताएंगे तो परमेश्वर कुछ कर देगा। जबकि परमेश्वर हमें गूढ़ गूढ़ बातें बताना चाहता है जो उसने अपने वचन में लिखित रूप में हमें पहले से दी है, ताकि हम जानें कि हम परमेश्वर को जो हमें बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर को जो हम बताना चाहते हैं वो उसे मालूम है, बल्कि वो हमें वो सब बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति से हमें निकालने के लिए सक्षम है, ताकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो कि वो हमें निकाल सकता है और निकालेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। वो वचनबद्ध है, हमें निकालने के लिए सक्षम है और वचनबद्ध भी है। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ये विश्वास में दृढ़ करके हर परिस्थिति पर जय प्राप्त करने की सामर्थ्य देना चाहता है, जो हम लेना नहीं चाहते। परंतु मनुष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भेद की बातें पवित्र आत्मा की सहायता से बताना चाहता है उस पर मन नहीं लगाता है। परमेश्वर के वचन पे बिल्कुल मन नहीं लगाता। परमेश्वर हमसे भेद की बातें बताना चाह रहा है। परमेश्वर अपने हृदय की विचार बताना चाह रहा है। परमेश्वर हम सबको ये बताना मांग रहा है कि वो हमसे कितना प्यार करता है, कि उसने प्राचीन काल से हमें छुड़ाने के लिए, पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके अपनी महिमा करने के लिए योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को उसने अपने पुत्र के द्वारा पूरा करना शुरू भी कर दिया, जैसा कि आज वो इसी कार्य को में करने में लगा हुआ है। लेकिन आज भी लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर परमेश्वर से प्रार्थना, नए नियम में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
जितनों ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों की गुलामी से छुड़ाने के लिए उसे बलि किया, उस बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसने उन्हें, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर के पुत्र पर, उसके उस बलिदान पर, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उर्दू में लिखा हक बख्शा, अधिकार दिया, उसने हमें हक दे दिया है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर की संतान परमेश्वर से बार बार हुक्म नहीं दे सकती, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, पवित्र आत्मा की आज्ञा के अनुसार चलकर अपने पिता की महिमा करने के लिए उसने हमें चुना है, और अपने पिता की महिमा करना उसका उद्देश्य है। और जब उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया, तो पुत्र होने के अधिकार के साथ साथ उसने अपनी सामर्थ्य का अधिकार दिया है। उसने हमें अपनी सामर्थ्य क्यों दी है? अगर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है तो हम अपनी उसी सीमित सामर्थ्य में, परमेश्वर ने सबसे बड़ी सामर्थ्य ये दी है कि हमारे हृदय में ये विश्वास हो कि हम परमेश्वर की संतान हैं। संतान होने का अधिकार हमें मिला हुआ है, और ये अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता। यदि हम अपने इस अधिकार का दुरुपयोग ना करें तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी हर बात में मदद करने को तैयार है। क्योंकि जब किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की प्लानिंग परिवार के लोग या वो जिसका वो बच्चा है उसके माता पिता पहले से करके रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के संतान के रूप में ग्रहण करता है हमें अपनी संतान के रूप में, तो उसने हमारे लिए सब प्लानिंग करके रखी है। उस प्लानिंग के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से वो प्लानिंग हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। यही वो हमें अपने वचन के द्वारा बताना मांगता है। क्योंकि मनुष्य बोलने में अधिक विश्वास रखता है, परंतु परमेश्वर मनुष्यों से ये चाहता है कि मनुष्य बोले कम और सुने ज़्यादा, और ध्यान से सुने। अपनी परिस्थिति की जानकारी परमेश्वर को बताने से अधिक सरल है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम तक पहुंचाता है, उसे सुनकर अपने आप को हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाएं, ताकि हमारे जीवन में कोई निर्बलता हम पर हावी ना हो सके। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से अनजान होता है या वचन का अर्थ गलत ढंग से ग्रहण कर लेता है, वो अपने जीवन में भटकता रहता है, और उसका जीवन अर्थात उसके जीवन का मूल स्रोत मनुष्य का हृदय और मन यानी माइंड है। ऐसे लोगों का मन और हृदय अवसाद से ग्रसित रहता है, अर्थात डिप्रेशन। और ऐसे व्यक्ति की युक्तियों का ऐसा व्यक्ति मनुष्यों की युक्तियों का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आपके चेहरे को देखकर, आपकी परिस्थिति को देखकर, आपकी भावनाओं को और आपकी बोलचाल को, आपके व्यवहार को देखकर ये समझ जाएगा कि आप डिप्रेशन में हैं, तो वो आपको अपना शिकार बनाएगा, आपको अपने कब्जे में लेगा, अपनी इच्छा आपके जीवन में थोपेगा और आपसे वो करवाएगा जो वो करवाना चाहता है। परमेश्वर ने किसी मनुष्य को हमारे जीवन में अधिकार नहीं दिया कि वो आकर हम पर शासन करे। परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया हो, जीवन व्यतीत कर बोला गया हो, उसके जब किसी मनुष्य को जो उसे सुनता रहे और उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करने लगे, तो उसका जीवन यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से जयवंत और फलवंत होने लगता है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 पद से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स इन इंग्लिश, इब्रानियों के बाद में याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 19 पद से सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उद्धार किस चीज़ का होना है? हमारे प्राणों का उद्धार होना है। प्राण में क्या है? हमारे प्राण में है माइंड, विल
इमोशन, मन, इच्छा और भावना, इन तीनों का उद्धार होना है। हमारे प्राण का उद्धार हो गया तो इन 3 चीज़ों पर पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ जाता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यानी हम अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल गए तो उस वचन से हमें कभी लाभ नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि पवित्र आत्मा समय समय पर हमें परमेश्वर के वचनों को स्मरण दिलाता रहे, क्योंकि मनुष्य भूल जाता है। हमारी मेमोरी बहुत कम है, हमारी याददाश्त कम है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख सकते। ये बात परमेश्वर को अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने जब अपने लिखित वचन हमें दिए तो उसने देखा कि लोगों ने इन्हें रट लिया, लेकिन इसके अनुसार चल नहीं सकते, क्योंकि एक पापी मनुष्य परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता है। एक तो आत्मिक तौर पर मृतक है और दूसरा पाप के दासत्व में है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण वो ये नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, पाप की मजदूरी जो थी वो मृत्यु थी, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, सब मनुष्यों के लिए उस व्यवस्था को पूरा कर दे। उसने पर अपने प्राण देकर उस हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया ताकि यीशु मसीह के द्वारा अब हम छुटकारा पा सकते हैं। पाप की गुलामी से तो हमें छुटकारा मिला, लेकिन आगे को हमसे पाप ना हो। हमारे अंदर पाप का स्वभाव है और उसलिए हम स्वभाव के कारण दोबारा पाप के दलदल में ना फंस जाएं और हम मृतक अवस्था में ना चले जाएं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल दिया गया ताकि पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को परिवर्तित करे, और ये काम पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा ही करता है। उसका कार्य वो क्योंकि अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, परमेश्वर के वचनों को हम सबको प्रकट करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझकर अपने मन से उनके अनुसार करने वाले बन सकें। हम वचन पे चलने वाले तभी बनेंगे जब हमारी समझ में आएगा, तभी वो हमारे जीवन में लागू हो पाएगा, एप्लीकेबल होगा, इंग्लिश में बोलते हैं। इसी के साथ हम इसी को द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 ऑनवर्ड्स इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड। अंडरस्टैंड दिस माय बिलोवेड ब्रेथरेन, लेट एवरी मैन बी क्विक टू हियर और रेडी लिसनर। सुनने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला, स्लो टू स्पीक, बोलने में धीरा, स्लो टू टेक ऑफेंस एंड टू गेट एंग्री, बहुत जल्दी से बदले की भावना में आकर गुस्सा करने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। For man's anger does not promote the righteousness of God, wishes and requests. So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, modest spirit receive and welcome the word which implanted and rooted in your hearts contains the power to save your soul. परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में जाता है, जब हम संपूर्ण मन से उसे ग्रहण करते हैं, उसके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वो हमारे प्राणों को सुरक्षित करता है मृत्यु से, पाप से। बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, ओबे द मैसेज एंड नॉट मेरली लिसनर्स टू इट। जो आप तक जो मैसेजेस आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन आप तक पहुंच रहे हैं, इन्हें केवल सुनने वाले ना बने, बल्कि इन बातों को अपने जीवन में मानने वाले बने। इसको माने। मेरली लिसनर्स टू इट, बीट्रेइंग योरसेल्फ, केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। इनटू डिसेप्शन बाय रीजनिंग कॉन्ट्रेरी टू द ट्रुथ, ऐसे लोग जो सुन लेते हैं उनके मन के अंदर उन वचनों के प्रति विरोध रहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो सुनते हैं और सोचते हैं कि सुन लेने से उनको फ़ायदा होगा। नहीं, सुनकर मानने से फ़ायदा होगा।
For if anyone only listens to the word without obeying it and being a doer of it, he is like a man who looks carefully at his own natural face in a mirror. जैसे ये ऐसा जो केवल सुनने वाला व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो सवेरे अपने आप को आईने में देखता है और अपने आप को ठीक ठाक करके निकल जाता है, फिर भूल जाता है कि उसका चेहरे में उसके बाल तो नहीं बिगड़ गए, उसके चेहरे में कुछ लग तो नहीं किया, उसके ऊपर धूल तो नहीं आ गई, वो सब चीज़ें भूल जाता है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी है। For he thoughtfully observes himself and then goes off and promptly forgets what he was like. और वो भूल जाता है। But he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, and is faithful to it and perseveres in looking into it, being not a heedless listener who forgets but an active doer who obeys, he shall be blessed in his doing his life of obedience. जो परमेश्वर के वचन को जो उस तक पहुंच रहा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, जो मैसेज उस तक पहुंच रहा है, वो उसको सुनकर और उसको हमेशा स्मरण करता रहता है कि उसने क्या सुना था और उसके अनुसार चलता है, वो व्यक्ति अपने हर काम में आशीष पाएगा। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। अपने वचन को के बारे में बता रहा है कि जो इन बातों को, परमेश्वर के संदेश को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, इनको मानने वाले लोगों को परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती रहेगी। जब किसी व्यक्ति का हृदय और मन परमेश्वर के वचन से भरा होता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पवित्र आत्मा के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को के द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य की अगुवाई करता है। नीति वचन उसके 13 अध्याय के 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन की पुस्तक उसके 13 अध्याय में चलेंगे। नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। आशा, बचने की आशा, अगर वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे तो बच सकते हैं, क्योंकि वचन की शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी जाती है। वो इसलिए ताकि हम उसे माने, यत्न से माने, दिल से माने और उन्हें ग्रहण करें और उसी के अनुसार करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करें। इन्हीं दोनों पद को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे। द बुक ऑफ Proverbs chapter 13 verse 13 and 14. Whoever despises the word and counsel of God brings destruction upon himself, but he who reverently fears and respects the commandment of God is rewarded. The teaching of the wise is a fountain of life, that one may avoid the snares of death. यानी मृत्यु के फंदों से जो हमारा बैरी हमारे जीवन में हमारे सामने रखता है, मृत्यु के फंदे, उनसे हमें बचाने के लिए हमें शिक्षा, पवित्र आत्मा हमें शिक्षित करता है ताकि हम उनसे, मृत्यु के फंदों से या शैतान की युक्तियों से हम बचे रहें। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ नीति वचन की पुस्तक के 16 अध्याय में आएंगे और उसके 20 और 21 पद को देखेंगे। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। इन दोनों पदों को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे, ताकि इन बातों को हम अपने अंदर स्मरण रखें। परमेश्वर के वचन में जितना ज़्यादा समय आप बिताएंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होकर कार्य करेगी और उस परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगी। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 20 and 21. He who deals wisely and heeds God's word and counsel shall find good, and whoever leans on, trusts in, and is confident in the Lord, happy, blessed, and fortunate is he. The wise in heart are called prudent, understanding, and knowing and winsome speech increases learning in both the speaker and listener.
आपके जीवन में जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को समझकर उसके अनुसार करने लगेंगे तो आपकी बोली से आपको भी लाभ मिलेगा आपका ऐसा करने से। और आप जब बोलेंगे तो आप जो लोग आपकी सुनेंगे उन्हें भी वही लाभ मिलेगा जो आपको मिलेगा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसकी योजनाओं के लिए जो उसने हम मनुष्यों के लिए बनाई है, क्योंकि हम तो हर बात में बहुत आलसी और बहुत ढीले ढाले ना समझ से हैं और परमेश्वर को हमारी सृष्टि मालूम है कि हम कैसे हैं, इसलिए उसने हमारे लिए हमारे हिसाब से ही सब कुछ तैयार किया है ताकि हमें अपने राज्य में प्रवेश करा सके। यहोशू की पुस्तक में चलेंगे और उसका पहला अध्याय निकालेंगे और यहोशू की पुस्तक द बुक ऑफ जोशुआ पहला अध्याय और 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले अध्याय का 8 पद, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, तो आपको परमेश्वर के अनुसार ही ये करना होगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल सकते। The book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it, for then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success। जब हम हर मसले को, हर मुद्दे को डील करना जान जाते हैं, उसको कैसे हमें डील करना है, हम प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? ताकि ये वचन हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में लागू करें। और इन वचनों की सामर्थ्य क्या है कि वो हमें हर परिस्थिति में कैसे डील करना चाहिए ये सिखाते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा करना मांगता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हों, और जैसे परमेश्वर कार्य करता है, यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अब सब कुछ किया और पिता उसके साथ साथ रहा, और उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली, उसने किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे पिता अप्रसन्न हो, नाराज हो, बल्कि पिता उससे हर बात में प्रसन्न रहा, क्योंकि उसने अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया। और कैसे किया? जैसे उसने किया है वही उसने अपना आत्मा, पुत्र का आत्मा हमको दिया है कि जैसे उसने किया वैसे ही हमारे जीवन से भी वो बातें वैसे ही पूरी हों। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमारे सामने एक सरल मार्ग खोला है जो हमें कठिन लगता है, जबकि है सरल। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 16 और 17 वचन को देखेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करना मांगता है? परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर इन लिखित वचनों के द्वारा हमारे जीवन को सिद्ध करना मांगता है। सिद्ध का मतलब परफेक्ट। और ये वचन अगर हमारे हृदय में नहीं होंगे, हमारे माइंड में नहीं होंगे, तो हम परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17। Every scripture is God breathed, given by his inspiration and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose and action, so that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work। परमेश्वर का जन हर भले काम के लिए प्रिपेयर हो जाए। कैसे? बिना परमेश्वर के वचन के हम परमेश्वर के किसी काम के
कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमें परमेश्वर की जो लिखित वचन है इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब कोई लिखित वचन को पढ़ता है तो उसका मन उसे पढ़ने में इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे वो लिखित वचन समझ में नहीं आते, और इसलिए अधिकतर लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं। इस कारण उन्हें ये जानकारी ही कभी नहीं होती कि परमेश्वर के वचन में कहाँ क्या लिखा है और कौन सी बात किस संदर्भ में लिखी या कही गई है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय में और 29 अध्याय के 9 पद से देखेंगे, चेतावनियों को अनदेखा करना। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है, यानी ये सील्ड बुक है, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसमें ये बंद की हुई किताब है। तब यही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ के पास तो ये कहने के लिए सत्य है और ये उसके पास वाजिब बात है कि वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो कहता है इसमें कुछ समझ में नहीं आता। मोहर बंद का मतलब ये समझ में नहीं आती, सील्ड बुक है, इसको हम नहीं समझ सकते। पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। ये परमेश्वर के लिखित वचन हमें ये बताने के लिए है कि हम परमेश्वर के वचन को वाकई में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ को हम समझ नहीं सकते कि कौन सी बात क्यों लिखी है और इस जगह ऐसा लिखे होने का क्या कारण है, ये हम नहीं समझते। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें ये लाभ मिलता है कि हम परमेश्वर के वचनों की जानकारी हमारे मन में आ जाती है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई परमेश्वर का वचन सुनता है, उस समय पवित्र आत्मा उसको स्मरण कराता है कि जो लिखा है उसका अर्थ क्या है और हमारे जीवन से उस बात का क्या संबंध है। पुराने नियम के समय में लोग वचन पढ़ते तो थे और वचन पढ़कर सुनाते भी थे, लेकिन उसे परिभाषित नहीं करते थे, अर्थात उसका अर्थ नहीं निकालते थे। ये मनाही थी और ये कभी नहीं करता था कोई, क्योंकि परमेश्वर की बातों को बिना परमेश्वर की आत्मा के हम उसका अर्थ नहीं जान सकते, क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार मनुष्य की बातें जो उसके हृदय में है, उसके विचारों में है, उसके माइंड में है, उस मनुष्य को जिसके माइंड में है उसके अलावा कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और हम परमेश्वर की आत्मा के बिना इनका अर्थ कैसे जानेंगे? ये हमें पढ़ने को इसलिए दिए गए हैं ताकि हमें परमेश्वर के वचन की पूरी जानकारी हो, और जब पवित्र आत्मा से हमारा आमना सामना हो, जब पवित्र आत्मा से हमारी मुलाकात हो, तो हम जान जाएं कि ये वाकई में परमेश्वर का आत्मा है, और वहाँ से हमको उन बातों का अर्थ मिलने लगता है। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को अर्थ देता है जो परमेश्वर के वचन में मजबूत पाए जाते हैं, जो इनको पढ़ते रहते हैं, जिनके दिमाग में और दिल में ये बातें रहती हैं कि हाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा है, ये पवित्र आत्मा बताता है। इस बात को समझने के लिए हम चलेंगे डैनियल नबी की पुस्तक में, पुराने नियम में डैनियल नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय में चलेंगे, और 12 अध्याय और उसके 4 पद से हम इसको देखेंगे। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। डैनियल नबी को जो परमेश्वर ने दर्शन दिए थे, जो उसको तमाम बातें उसके ऊपर खोली थी, दर्शन की किताब, डैनियल नबी की पुस्तक दर्शन की किताब है। ये पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य है, और ये जैसे नए नियम में प्रकाशित वाक्य दर्शन की किताब है, वैसे ही पुराने नियम की प्रकाशित वाक्य ये डैनियल की पुस्तक है। और डैनियल की पुस्तक का प्रकाशित वाक्य के साथ एक ऐसे डायरेक्ट संबंध है। और ये पुस्तक जो दर्शन की पुस्तक है, इस पुस्तक को डैनियल ने पूछा
कि डैनियल यहाँ, परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परमेश्वर ने इन बातों को सील करा दिया। ये बात सुन मुझ डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। ये फिर दर्शन देख रहा है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? एक सवाल किया। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। 8वें पद में लिखा, ये बात मैं सुनता तो था। डैनियल अब कह रहा है कि ये बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। ऐसे ही बहुत से लोग आज परमेश्वर के वचन का प्रचार सुन तो रहे हैं, समझते कुछ भी नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनके सामने अगर वो पढ़ते भी आ रहे हैं समय से, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? आगे, तब मैंने कहा, तब डैनियल ने परमेश्वर से पूछा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? इसने आखिर में सवाल किया, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे डैनियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। यहाँ पर उसने बता दिया, ये जो बंद बातें हैं ये खुलेंगी कैसे? अरे बहुत आसानी से। ये लिखा हुआ है कि आज भी पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पे वो पर्दा पड़ा रहता है। जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, वो पर्दा उठ जाएगा। कैसे उठेगा? क्योंकि वो पर्दा मसीह में उठ जाता है। वो प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब कोई प्रभु यीशु मसीह में आ जाएगा तो ये पर्दा उठ जाएगा। मसीह में ये पर्दा उठता है। परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे, यानी सब लोग नहीं समझेंगे, जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। ये परमेश्वर ने डैनियल को जवाब दिया था। हम इसी प्रकार से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वो यहाँ पर थे, ज़मीन पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार जब मंदिर में गए, अक्सर ये प्रथा थी उस समय की कि जब वो लोग आराधनालय में जाते थे, यीशु मसीह मंदिर के भीतर भाग में कोई नहीं जा सकता था, केवल याजक लोग जाते थे, महायाजक और याजक। उसके बाहरी आंगन में ऐसा स्थान था, वरांडा वगैरह थे, वहाँ पर लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते थे। कैसे सुनते थे? लिखित वचन। वहाँ पर लिखित वचन लोगों को सुनाए जाते थे। यही काम यीशु मसीह ने भी किया था जब वो इस पृथ्वी पर था। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आएंगे। लूका रचित सुसमाचार का 4 अध्याय, और 4 अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे 16 पद से। फिर वो नासरत में आया, यानी यीशु मसीह, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उस समय तक चैप्टर और वर्सेस नहीं बने थे, ऐसे ही पूरा स्क्रॉल हुआ करता था। वो पुस्तक ऐसी थी, उसमें चैप्टर और वर्सेस नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने खोज कर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु मसीह ने इन बातों का कभी इंटरप्रेट नहीं किया, लिखी हुई बातों को इंटरप्रेट नहीं किया। उसका कारण था कि यीशु मसीह, वो लोग भी ज़माने से पढ़ते आ रहे थे, यीशु मसीह भी उसी रीति को पूरा कर रहा था, क्योंकि वो व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा जब भेजा गया, तो पवित्र आत्मा इन बातों का खोलने वाला आत्मा है, प्रकाशित करने वाला आत्मा है, और उसने उस काम को किया जो आज भी पवित्र आत्मा
कार्य करता है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा करता है। प्रेरितों के काम में हम आएंगे, उसके 8 अध्याय में हम आएंगे। प्रेरितों का काम 8 अध्याय और उसके 26 पद से देखेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने, यानी पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। पहले उससे कहा कि वहाँ उस मार्ग पे जा, वो चला गया। देखिए पवित्र आत्मा का कितना हुक्म मानता है। फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यानी परमेश्वर का आत्मा जब किसी व्यक्ति के द्वारा काम करता है तो वो इस तरीके से करता है, जो पवित्र आत्मा की आज्ञा मानता है उसके अकॉर्डिंग करता है, उसके द्वारा परमेश्वर वचन का अर्थ खोलने का काम करता है। ठीक ऐसे ही आज भी है, पर न परमेश्वर कभी बदल सकता है, न परमेश्वर का पुत्र कभी बदल सकता है और न परमेश्वर का आत्मा कभी बदल सकता है, न परमेश्वर की योजनाएं कभी बदल सकती हैं, न परमेश्वर का हृदय कभी बदल सकता है। हम और आपको अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला बनना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम अपने आप को उसके सामने समर्पित करें और आज से अपने हृदय में इस बात को समझना शुरू करें कि परमेश्वर के वचन को अगर आपको समझ में नहीं आता फिर भी पढ़ते रहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, आपकी मेमोरी पार्ट में वो बातें रहें, ताकि जब पवित्र आत्मा कहीं आपको उससे मुलाकात हो, किसी व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तो वो बातें आपकी समझ में आ सकें, आप उससे पूछ सकें, समझ सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, एक एक उपकार जो आप हम पर करते हैं। आपने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं, लाभ ही की हैं, और आप हमारे जीवन को अपने पुत्र की महिमा के द्वारा परिपूर्ण करना चाहते हैं, ताकि उसकी महिमा हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं। सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपनी महिमा में बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।